पोषण है जच्चा बच्चा का सामाजिक अधिकार, इसीलिए सुपोषण के लिए संकल्पबद्ध सरकार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प सुपोषित भारत का निर्माण करना है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रत्येक महिला और बच्चों के सुपोषण और स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों की बुनियादी शिक्षा को ध्यान में रखकर हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। विगत वर्षों से देश में कुपोषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पोषण अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना है। हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी, उसका शरीर का जो विकास होना चाहिए वो रुक जाता है। कभी जन्म के समय ही बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है। ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना ये हम सबका दायित्व है। और उसी के तहत इस योजना को एक मिशन मोड में और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे दवाइयां की समस्या हो, चाहे पारंपरिक कठिनाइयां हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 1 माह चलने वाले 5वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर दी गई है। ये पोषण माह 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक चलेगा। हर साल सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए अच्छे पोषण के सामान्य लक्ष्य की दिशा में प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक थीम को निर्धारित किया जाता है। इसी क्रम में इस बार पोषण माह की थीम महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चे और शिक्षा पर केंद्रित है। पोषण माह में इस साल का लक्ष्य पोषण पंचायत के रूप में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पोषण माह की शुरुआत करना है, ताकि इस माह चलने वाले पोषण माह में गांव की गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं, 6 साल से कम आयु के बच्चों और किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके और उन्हें पोषण के बारे में जागरूक भी किया जा सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे पोषण और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का संदेश हर नुक्कड़ तक पहुंचाने के लिए पोषण माह में आउटरीच प्रोग्राम, पहचान अभियान, शिविर और मेलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश ने, उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और इसलिए पोषण माह प्रारंभ होने के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के उन सभी गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को और उन सभी बच्चों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है
और जिन्हें हम जागरूकता के माध्यम से इन सभी योजनाओं को जोड़ने में सफल होंगे, उन सबको इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। और इसलिए विगत 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक मिशन मोड पर इसे लेकर के पोषण माह को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन गतिविधियों को सफल बनाने के लिए पोषण पंचायत समितियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम नर्सों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो संबोधन में मन की बात करते हुए देश के लोगों से राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाने की अपील की है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। कुपोषण की समस्या का निराकरण इन कदमों तक ही सीमित नहीं है। इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमिका है। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कुपोषण मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। इस 5वें राष्ट्रीय पोषण माह में सरकार का मुख्य लक्ष्य जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना और प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के विजन को साकार करना है। पोषण माह में हमारे 5 या 6 जो हमारे कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि न केवल बाल विकास पुष्टाहार विभाग अपितु स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सभी विभागों के समन्वय के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के जो हमें आदेश मिलते हैं उसके अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर सितंबर माह के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पोषण के महत्व के बारे में, पोषण तत्वों में कौन से साग सब्जी खाने में और आहार में और व्यवहार में क्या परिवर्तन लाके हम सुपोषित समाज बना सकते हैं। हमारे 0 से 6 साल तक के बच्चे कैसे उनका स्वास्थ्य और उनका पोषण स्तर बेहतर हो सकता है। गर्भवती माताओं के लिए और हमारे जो धात्री माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके पोषण में और उनके आहार और व्यवहार में कैसे सुधार लाया जा सके, उसमें सभी समेकित विभागों के समन्वय से ये प्रयास लिया जाता है। पोषण माह में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज की है। जन जागरण के लिए, इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी जनप्रतिनिधिगण, महिलागण, ग्राम्य विकास और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लगभग 60,000 महिला स्वयं सहायता समूह इस बार
राष्ट्रीय पोषण माह के साथ जुड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले साल भी और इस बार भी निर्देश रहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह को सभी विभाग अपने समन्वय के साथ बनाएं और समाज के हर वर्ग को जागरूक करते हुए हम पोषण और स्वास्थ्य के विषय पर एक जन जागृति लेकर आएं, जिससे हमारे जो सैम मैम बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। और हर बार एक नया थीम आता है। इस बार एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन इस बार 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसके अंदर जो स्वस्थ बच्चे हैं कि हम भी स्वस्थ रहें, स्वस्थ बच्चों का और बाकी सारे बच्चों का हाइट वेट वजन लेके हमारे जो वृद्धि निगरानी यंत्र हैं जो प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में आज की तारीख में उपलब्ध हैं, उनसे उनका नापन किया जाए। और नापन करने के बाद भारत सरकार की एक मोबाइल एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर, उस पर ये सारा डेटा फीड किया जाए। पोषण ट्रैकर एक बड़ी अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के मंत्रालय ने जारी की है और पूरे भारत में चल रही है। उसके अंतर्गत ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि जब हाइट वेट वजन आप आयु के अनुसार ये आंकड़े आप डालते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन में फीड करते हैं तो पोषण का स्तर स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी का आह्वान करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के अंदर हम पोषण माह का आयोजन करें, इसके अंदर जन जागृति लेकर आएं, पोषण विषय पर हम लोग सब लोग तैयारी करें और 22 सितंबर को स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन धूमधाम के साथ करें और जागृति लेकर आएं। इस राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों में पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करवाने के साथ साथ उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। माँ और बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक माँ जैसे ही अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते ही वो अपने बच्चे को सबसे पहला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम है वो उसको दे। उसके बाद प्रथम 6 महीनों में माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाए, जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। 6 महीने होते ही बच्चे को ऊपर से पूरक आहार जिसमें दाल का पानी, सूजी की खीर, दलिया, फल और सब्जियां रहित उसको पोषक पदार्थ दिए जाएं, ताकि 2 साल तक माँ और बच्चा दोनों खुश और स्वस्थ रह सकें। तो हर साल सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए अच्छे पोषण के सामान्य लक्ष्य की दिशा में प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक थीम निर्धारित करती है। इस बार का पोषण माह का थीम है महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चे और शिक्षा, इस पर केंद्रित है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि सभी माताओं को अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही अपने एक बच्चे को एक स्वस्थ जिंदगी दे सकती है। और साथ में शिक्षा के ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि न सिर्फ बेटों को बल्कि बेटियों को भी शिक्षा देकर के स्वावलंबी बनाना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मिशन पोषण 2.0 पर केंद्रित है, जो पोषक तत्व वितरण, पहुंच और परिणाम को सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। अन्नप्राशन की गतिविधि समझते हैं ना कि 6 महीने के बाद जब हमारा बच्चा 7वें महीने में पड़े तो हमें माँ के दूध के साथ साथ उसको तरल कुछ आहार, तरल ठोस आहार, कुछ पतला कुछ गाढ़ा सा, जैसे कि दूध में मिला के, तो उसको हमें धीरे धीरे माँ के दूध के साथ साथ धीरे धीरे उस आहार की भी ज़रूरत है, जिससे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी मात्रा बढ़ाते रहे। जैसे पहले शुरुआत में बच्चा चम्मच 2 चम्मच खाएगा, फिर महीने 2 महीने बाद वो आधी कटोरी खाएगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़े 9 महीने तक इस तरीके से हम उसकी मात्रा देखें और बच्चे को अलग से दें। ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं तो उसी में से दे दें। बच्चे को आप अलग कटोरी, अलग साफ चम्मच का इस्तेमाल करें और बच्चे को थोड़ा थोड़ा पतला गाढ़ा चीज़ देते रहे, जिससे वो बच्चा ठीक से उसको खा सके और पचा सके, और साथ में स्तनपान जारी रखें। ये पोषण माह चल रहा है। मैं हर रोज़ बच्चों को बुलाकर जो है उनको हैंड वॉश करवाती हूँ, प्रेयर करवाती हूँ और उनको पढ़ाई के विषय में बताती हूँ। उसके बाद में महिलाओं को बुलाकर जो है उनको स्वच्छता और साफ़ सफाई के विषय में बताती हूँ। मेरा काम जो है रोज़ स्कूल के बाद में जो है गृह भ्रमण का होता है। मैं घर घर जाकर जो है औरतों को समझाती बताती हूँ, जैसे गर्भवती औरतें हैं, धात्री माताएं हैं,
और किशोरी बालिकाएं हैं, सबको जो है स्वच्छता के विषय में बताती हूँ, समझाती हूँ। यहाँ काम चालू होता है सर्वे से, उसके लिए मुझे यहाँ की लोकल भाषा को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि यहाँ कौन सी भाषा यूज़ होती है। उसके बाद मैं सर्वे करती हूँ, सारे लाभार्थियों को निकालती हूँ, जैसे गर्भवती, धात्री, 0 से 3 वर्ष बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी बालिकाएं। उसके बाद मैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बुलाती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ 4 कोने होते हैं, 4 कोनों पे हम एक एक्टिविटी रखते हैं और बच्चों को हम मुक्त खेल कराते हैं। मुक्त खेल से बच्चों का बौद्धिक सामाजिक विकास होता है। हम लोग स्वच्छता की जांच करते हैं, बच्चों की स्वच्छता की जांच हो जाती है, प्रार्थना करते हैं और नेम टेग वितरण करते हैं। उसके बौद्धिक विकास के लिए हम मिलान कार्य कराते हैं, जैसे जोड़ी मिलान हो गया और अक्षरों का मिलान हो गया। पोषण माह के दौरान हम बहुत सारी सामुदायिक आधारित गतिविधियां कराते हैं, जैसे कि सबसे पहली गतिविधि तो हम लोगों ने कराई, पोषण पंचायत समिति का गठन किया, जिसमें हमने अपने लाभार्थी समूह को सदस्य में रखा, ग्राम प्रधान को अध्यक्ष बनाया समिति का। और अगर हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय या किसी स्कूल के प्रांगण में चल रहा है तो वहाँ की प्रधानाध्यापिका हमारी सचिव उपाध्यक्ष हैं और हम सुपरवाइजर्स और हमारे लाभार्थी समूह, हमारी आंगनवाड़ी, ये सब हमारी उसकी सदस्य हैं। इस पंचायत समिति का गठन होने के बाद हर महीने इसकी एक बैठक करेंगे, जिसमें हम इस पोषण माह में ही खाली पोषण के बारे में चर्चा करके ना रह जाएं। हर महीने इसके विषय में हम अपने लाभार्थी समूह से चर्चा करते रहें और इसको हर माह पोषण की चर्चा करके एक अपना पोषण सुपोषण अपना समाज बनाने का ये हमारी सोच है। मैं आज यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पे आई हूँ। यहाँ पे जो है गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई है और मैं गर्भवती महिला हूँ 5 महीने की। और जो है यहाँ पे पोषण आहार की डलिया दी गई है, उसमें दाल, हरी सब्जियाँ, पौष्टिक चीज़ें और आयरन कैल्शियम की गोली दी गई है। कैसे खाना है, कैसे उनका सेवन करना है और अपने बच्चे की अपनी कैसी जो है देखभाल करना चाहिए, सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। बौद्धिक विकास के लिए पौष्टिक आहार उसकी उम्र के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ANM या डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार ही दें। स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत इस समय जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें गर्भवती महिलाओं के बारे में हमें जो है सारी सुविधाओं के बारे में बताना है, बच्चों को कौन से टीके दिए जाने हैं इसके बारे में बताना है। हमें जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं उन्हीं सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उनको जो है जागरूक करना है और सारी सुविधाएं उनको देनी है। जैसे ही गर्भ का पता चलता है हम गर्भवती महिला को टिटनेस के 2 टीके देते हैं और उसको आयरन कैल्शियम की गोलियां देते हैं खाने के लिए। आशाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पे जाकर के उनकी जांचें होती हैं। जांचों के साथ साथ जैसे उनमें मान लीजिए कोई एनीमिक है तो वो हमें समय रहते ही पता चल जाता है, उनको हम ट्रैक कर लेते हैं और साथ ही जो है आयरन की 1 गोली के साथ उनकी जो है डोज बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम उनको एनीमिक होने से बचा लेते हैं। जैसे ही महिला जो है गर्भ धारण करती है उस महिला को अगर यदि पहला बच्चा होता है तो उसको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत उस गर्भवती महिला को 5,000 रुपए की धनराशि मिलती है जिससे उसका भरण पोषण किया जाता है। इस बार पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में देशी व स्थानीय खिलौनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खिलौना निर्माण कार्यशाला आयोजित भी की जा रही है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह में प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में परिवर्तित करना है। इस अभियान में यूनिसेफ का महत्वपूर्ण सहयोग शामिल है। आज हम सब आपके सामने आए हैं पोषण माह के बारे में बात करने। और पोषण माह के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी है जानना कि पोषण अभियान क्या था। तो हमारे कंट्री में 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत अगस्त 2018 में हुई थी और तब से लेके आज तक हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और इसकी खासियत क्या है, तो अगर हम खासियत की बात करें तो पोषण माह एक जन आंदोलन है। ये एक तरह की जन भागीदारी है जिसमें सब लोगों को एक साथ आके पोषण के बारे में बात करनी है और जितनी हम बात करेंगे उतनी ही हमें पोषण के बारे में समझ पड़ेगी। और इस पोषण माह की हम बात करें तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। हमेशा हम ये कहते हैं कि कुपोषण को कम करना है,
पर हम कुपोषण के साथ साथ अगर हम सुपोषित बच्चों की भी बात करें, क्योंकि उनकी संख्या भी अधिक है, उनके माता पिता शायद कुछ अच्छा कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से उनका बच्चा सुपोषित है, तो ऐसे बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए इस वर्ष इस सितंबर माह में 22 तारीख को स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही नॉवल या अलग से एक स्कीम है। तो इस दिन प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं वो हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों में जाएंगे, जहां पे उनका वजन और लंबाई ली जाएगी। कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके आधार पे उन बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हम सबको पता है कि पोषण हमारी लर्निंग से भी बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। जितना अच्छा पोषण होगा उतनी अच्छी हमारी सोच होगी, हम शायद सीखने समझने की हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस पोषण माह में शिक्षा और पोषण को भी एक दूसरे से जोड़कर देखा गया है, और इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में निबंध प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। और एक तीसरी चीज, हमारी महिलाओं को सशक्त करना है, क्योंकि हमारी महिलाएं हमारे बच्चों को भी देखती हैं, वो और भी बहुत सारे काम करती हैं। तो इस पोषण माह की एक नई जो अनूठी पहल है वो है पोषण पंचायत की, कि जो महिलाएं किसी गांव में 10 से 15 महिलाएं हैं जो सशक्त महिलाएं हैं, उनको एक साथ लाते हुए एक पोषण पंचायत का गठन हो, जो कि अपने गांव की महिलाओं और बच्चों के पोषण का ध्यान रख सके। तो ये कार्यक्रम भी हमारी जन भागीदारी और जन आंदोलन के गति में, उस दिशा में एक कार्यक्रम है, और मैं सबको, आप सबको निवेदन करूंगी कि आप भी इसके साथ जुड़िए, अपने घर की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों सबका पोषण देखिए, स्वस्थ रहिए, सुपोषित रहिए। आइए अपने आसपास के परिवेश को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर पोषण माह में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, यानी सही पोषण, देश रोशन।